पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पुराने हीरोज के साथ अभी के हीरोज की एक बहुत खतरनाक फाइट होती है। टोनी स्टार्क की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए मिस मार्वल टोनी स्टार्क को उस बैटलफील्ड से कहीं दूर ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हीरोज एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, तब अचानक से सेवेज लैंड का एक डायनासोर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सारे हीरोज बिखर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं टोनी स्टार्क मिस मार्वल को म्यूटेड सिटाडेल नाम के एक जगह पे उतारने को कहता है। टोनी स्टार्क इसके बाद मिस मार्वल को मेनलैंड में जाके वहां की हालत देखने को कहता है। इसके बाद ल्यूक केज और वुल्वरीन देखते हैं कि एक स्क्रल जिसने स्पाइडरमैन का रूप लिया था, वो उस डायनासोर के अटैक की वजह से मरा पड़ा था। तब वो लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं कि उस स्पेसशिप में जो लोग थे वो सभी स्क्रल्स थे। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे, तब अचानक से वुल्वरीन की नजर मॉकिंगबर्ड पे पड़ती है, जो एक मरे हुए स्क्रल हॉकाई के पास बैठी हुई थी। इसके बाद वुल्वरीन मॉकिंगबर्ड के पास दौड़ के जाता है, पर वुल्वरीन मॉकिंगबर्ड के ऊपर अटैक कर नहीं चाहता। इससे पहले हम देखते हैं झाड़ियों से कोई उसके ऊपर एक तीर चलाता है। तब हम देखते हैं वो असल में रोनिन था, जो बाद में झाड़ियों से निकल के मॉकिंगबर्ड से 12 अक्टूबर के बारे में पूछता है, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि वो असली मॉकिंगबर्ड है या फिर कोई स्क्रल है। और तब मॉकिंगबर्ड रोनिन के सवाल का सही जवाब देती है, जिससे रोनिन को ये पता चलता है कि वो असली मॉकिंगबर्ड है। और फिर ल्यूक के सवालों का जवाब देते हुए मॉकिंगबर्ड कहती है कि उन्होंने जिस कैप्टन अमेरिका को देखा वो कैप्टन असली कैप्टन थे, और उनके ही वजह से वो लोग धरती पे आए थे। दूसरी तरफ हम मैनहट्टन में देखते हैं कि बैक्स्टर्स बिल्डिंग की हालत बद से बदतर हो रही थी, क्योंकि नेगेटिव जोन ने बैक्स्टर्स बिल्डिंग के आधे हिस्से को अपने अंदर निगल लिया था। तब मैनहट्टन में हम देखते हैं लोगों के भीड़ के बीच में यंग एवेंजर्स को। बैक्स्टर्स बिल्डिंग की इस हालत को देख के यंग एवेंजर्स के किसी भी मेंबर को विश्वास नहीं हो रहा था, पर एक चीज देख के उन लोगों की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो लोग देखते हैं उन लोगों के ऊपर एक एलियन स्पेसशिप उड़ते हुए अचानक से लोगों के ऊपर अटैक शुरू कर देती है। और फिर कॉमिक के आखिर में हम देखते हैं सारे स्क्रल्स सुपर हीरोज और सुपर विलेंस के सूट में अपीयर होके शहर पे तबाही मचा रहे थे। शील्ड हेलिकॉप्टर क्रैश करके बर्मुडा ट्रायंगल पे फंस गई थी। मारिया हिल्स अपने क्रू मेंबर्स से पूछती है कि वो लोग कहाँ पे है, पर सिस्टम फेलियर की वजह से क्रू मेंबर्स कुछ कह नहीं पाते। तब मारिया हिल्स सबको बाहर जाके देखने को कहती है। इसके बाद मारिया हिल्स अपने एजेंट से कितने लोग घायल हुए हैं उस बारे में पूछती है, पर सिस्टम फेलियर की वजह से वो लोग कुछ नहीं कह पाते। तब मारिया हिल्स सबको पेन और पेपर में सब कुछ नोट डाउन करने को कहती है। हालत कितने बुरे हैं ये देखने के लिए मारिया हिल्स अपने कुछ एजेंट्स के साथ शिप के डेक में जाती है, पर वहाँ पे किसी को देख के वो चौंक जाती है, क्योंकि मारिया हिल्स देखती है कि शिप डेक पे जार्विस खड़ा था। जार्विस को देख के मारिया हिल्स कहती है, जार्विस तुम तो अवेंजर्स के बटलर हो। तब जार्विस कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को इसी वक्त सरेंडर कर देना चाहिए। और तब जार्विस की उस बात को सुनकर मारिया हिल्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम थंडरबोल्ट्स माउंटेन पे विनम को दूर गिरता देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मार्वल स्वॉर्डमैन को मार नहीं चाहता, पर अचानक वो रुक जाता है और उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तब मार्वल के उन आंसुओं को देख के नॉर्मन ऑसबॉर्न कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों है ना। और साथ ही साथ मुझे तो ये भी लगता है कि तुम असल में वो नहीं हो जो तुम कह रहे हो कि तुम हो। मेरा नाम है नॉर्मन ऑसबॉर्न, और तुमने जिस जगह को तबाह किया है वो मेरा ऑफिस है। क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? इसके बाद हम चले जाते हैं कैंप डायमंड में, जो नए रजिस्टर्ड सुपर हीरोज का ट्रेडिंग ग्राउंड था। आखिर बाहर क्या हो रहा था इस बारे में वहाँ के हीरोज एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। इसके बाद गोरिल्ला गर्ल गॉन्टलेट से पूछती है, मिस्टर गॉन्टलेट क्या ये एक ड्रिल है? तब मिस्टर गॉन्टलेट उस बात से इनकार कर देते हैं। तब डायमंडबैग गॉन्टलेट से कहती है कि आपके कैडेट्स को अभी बैरक में जाना चाहिए। उस बात को सुनकर गोरिल्ला गर्ल कहती है कि हमारे पास तो उतनी ज्यादा ताकत नहीं है। वो बात सुनकर डायमंडबैग कहती है, मुझे पता है। इसके बाद स्टैचर पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, तुम्हें हम लोगों को बताना चाहिए। तब गॉन्टलेट कहता है, ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे बिजली जा चुकी है, स्टार्क टेक खराब हो चुका है, और हम लोग शील्ड, टोनी स्टार्क या फिर अवेंजर्स के किसी भी मेंबर्स के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तब वो बात सुनकर क्रूसेडर कहता है, क्या सच में? तब डायमंडबैग कहती है, हमें तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा है क्रूसेडर। वो लोग बात कर ही रहे थे, तब अचानक से वहाँ भी येलो जैकेट आ जाता है। गॉन्टलेट येलो जैकेट से पूछता है, आखिर चल क्या रहा है? तब येलो जैकेट कहता है कि शहर पे हमला हुआ है और अवेंजर्स भी लापता है। तब टास्क मास्टर कहता है, आखिर किसने अटैक किया? तब उस सवाल का जवाब न देते हुए येलो जैकेट आगे कहता है, शील्ड भी गायब है। पर येलो जैकेट अपनी बात खत्म कर पाता इससे पहले गॉन्टलेट येलो जैकेट को रोकते हुए फिर से पूछता है कि किसने अटैक किया है। तब स्टैचर पूछती है कि हम लोग क्या वहाँ पे जा रहे हैं? तब येलो जैकेट कहता है, गाइज यही तो वक्त है, और इसी दिन के लिए ही तो तुम लोगों को ट्रेन किया गया है। दूसरी तरफ टाइम स्क्वायर में हम देखते हैं स्क्रल्स चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। उन स्क्रल्स से यंग एवेंजर्स लड़ रहे थे। तब हॉकाई कहती है, गाइस क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि अब पानी सर से ऊपर जा रही है? तब पेट्रियट वहाँ के सिविलियंस को बचाते हुए कहता है, तो क्या करें हम केट,
क्या हम यहाँ से भाग जाए? तब विजन कहता है मैं किसी भी इमरजेंसी सिग्नल तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद विजन आगे कहता है मैं कैंप हैमर के किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तब हल्कलिंग कहता है वो लोग स्क्रल्स हैं और साथ ही साथ मैं भी एक आधा स्क्रल हूँ, शायद मैं उन लोगों के साथ बात कर सकता हूँ। इसके बाद वीकेंड्स वहाँ के सिविलियंस को बचाते हुए कहता है न्यूयॉर्क में तकरीबन 80,000 सुपर हीरोज है, पर जरूरत के वक्त वो लोग कहाँ पे हैं? इसके बाद विजन कहता है मुझे डर है कि स्टार्क टेक तबाह हो चुका है, ये किसी हमले से भी बहुत बड़ी बात है और मुझे तो लगता है कि ये लोग हमारे खिलाफ किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं हल्कलिंग उन स्क्रल्स से बात करने की कोशिश करता है। हल्कलिंग उन स्क्रल्स से कहता है मेरे एम्पायर के भाइयों, मेरा नाम है हल्कलिंग और मैं प्रिंसेस अनिल का बेटा हूँ। आप लोगों को ये सब अभी बंद करना पड़ेगा वरना। पर हल्कलिंग अपना बात खत्म कर पाता इससे पहले वो स्क्रल्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर वीकेंड हल्कलिंग को बचाने जाता उससे पहले एक स्क्रल उसको एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वीकेंड बहुत दूर जाके गिरता है। वीकेंड को उस हालत में देख के स्पीड कहता है अरे नहीं, वीकेंड क्या मर चुका है? तब हॉकाई कहती है तुम लोग बस सब्र रखो क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे इनिशिएटिव के मेंबर्स आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गॉन्टलेट उस बड़े से स्क्रल को एक बहुत जोरदार पंच मारता है जिसने वीकेंड को मारा था और उसके बाद इनिशिएटिव के दूसरे मेंबर्स भी उन स्क्रल्स के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और फिर सुपर हीरोज के साथ उन स्क्रल्स की लड़ाई को मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट करते हैं। इसके बाद हम सेवेज लैंड में देखते हैं स्पाइडर वुमन को। वो उस लैब की तरफ जा रही थी जहाँ पे टोनी स्टार्क अपने नए आर्मर को बना रहे थे और तब अचानक से वो एको के सामने आ जाती है और एको के सामने आते ही वो एको के ऊपर अटैक कर देती है, पर एको स्पाइडर वुमन के उस अटैक को डॉच करके बच जाती है। इसके बाद एक पेड़ पे चढ़ के एको स्पाइडर वुमन यानी जेसिका से कहती है जेसिका ये मैं हूँ एको, मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ। तब स्पाइडर वुमन जवाब देती है मुझे पता है और ये कह के वो दोबारा एको के ऊपर अटैक कर देती है, पर एको दोबारा उस अटैक को डॉच करके उस अटैक से बच जाती है। पर इसके अगले पल हम देखते हैं स्पाइडर वुमन एको का गला पकड़ के उसको चोक करने लगती है। इसके बाद एको को चोक करने के बाद स्पाइडर वुमन एको को दूर झाड़ियों में फेंक देती है और फिर वो दोबारा से टोनी स्टार्क के लैब की तरफ चलना शुरू करती है। लैब में हम देखते हैं टोनी स्टार्क अपने आर्मर बनाने के काम में बिजी थे। टोनी अपना आर्मर बना ही रहे थे तब अचानक एक आवाज टोनी से कहती है अब तुम्हें कैसा लग रहा है टोनी? तब टोनी देखते हैं कि उनके लैब के दरवाजे के सामने स्पाइडर वुमन खड़ी थी। स्पाइडर वुमन को देख के टोनी कहते हैं देखो बुरा मत मानना, पर मैं जब तक अपना काम ना खत्म कर लूं उससे पहले मैं तुमसे या फिर किसी से भी बात नहीं करूंगा। टोनी की उस बात को सुनकर स्पाइडर वुमन कहती है अब तुम थोड़ा आराम कर सकते हो क्योंकि तुमने कर दिखाया है। जेसिका की उस बात को सुनकर टोनी मुड़ के जेसिका की तरफ देखता है। तब जेसिका आगे बोलती है तुम्हारा काम धरती पे अब पूरा हो चुका है। तब टोनी पूछता है मेरा काम धरती पे? तब जेसिका कहती है हमारे अर्माडा के इतिहास में तुम सबसे महान सोल्जर कहलाओगे। तब टोनी जेसिका को रुकने को कहते हैं, पर जेसिका टोनी से आगे कहती है और हमेशा ही मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे रानी का प्यार। और ये कह के जेसिका टोनी को किस करती है। इसके बाद टोनी जेसिका से दूर हट के कहते हैं मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ। तब जेसिका कहती है मुझे पता है, तुम यही तो सोचते हो। तब टोनी जेसिका को रुकने को कहते हैं, पर जेसिका आगे बोलती है हम लोगों ने तुमको यही बात सोचने के लिए तो ट्रेन किया था। तुमने हमारे लोगों को बचाया है और साथ ही साथ तुमने बिना किसी स्वार्थ के भी उन लोगों की सेवा की है। पर टोनी जेसिका के उन बातों को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पर जेसिका बोलती है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने सच्चाई को तुमसे छुपाया था, पर तुमने उन हीरोज को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया और तुम दुनिया के सबसे महान इंसान बन गए। तब टोनी कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता और साथ ही साथ तुम मेरे सबसे अच्छे सिपाही भी हो क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो शायद हम ये खुशी का दिन ना देख पाते। और मैं तुम्हारे काम की तारीफ करने के साथ साथ तुमसे बहुत प्यार भी करती हूँ कुराली। इस दिन के लिए तुमने बहुत मेहनत की है और तुम इस दिन को सेलिब्रेट करना डिजर्व भी करते हो। और इन बातों को सुनकर टोनी विश्वास नहीं कर पाता और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ से हम टाइम स्क्वायर में दोबारा से चले जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं वो बड़ा सा स्क्रल स्टैचर को एक बहुत जोरदार पंच मारता है और फिर स्टैचर का गला दबाते हुए अपनी एलियन भाषा में कुछ कहता है और फिर स्टैचर को बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे खड़े सारे स्क्रल्स अपनी एलियन भाषा में कुछ कहते हैं और इसके अगले ही पल हम देखते हैं वो बड़ा सा स्क्रल अपनी पावर से सारे सुपर हीरोज को एक जगह पे रोक देता है। वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था न्यूज रिपोर्टर उन सभी चीजों को कैप्चर कर रहे थे और वो बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद विजन कहता है ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और भी बहुत सारे सुपर हीरोज है, वो लोग आएंगे और तुम लोगों को रोकेंगे, तुम लोग जीत नहीं पाओगे। पर इसके अगले ही पल हम देखते हैं वो स्क्रल अपनी पावर से विजन के सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वहाँ खड़े दूसरे स्क्रल्स भी दूसरे हीरोज के ऊपर अटैक करने जाते हैं। पर वो स्क्रल्स उन हीरोज के ऊपर अटैक करने जाते इससे पहले अचानक वो स्क्रल्स अपने चारों तरफ एक वाइब्रेशन को फील करते हैं। उन स्क्रल्स में से एक स्क्रल अपनी एलियन भाषा में अपने साथियों से कुछ पूछ रहा था
तब अचानक से उसका सिर फट जाता है और वहाँ खड़े दूसरे स्क्रिल्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं वहाँ पे निक फ्यूरी को, जो कहते हैं चलो कमांडोज, चीजों को थोड़ा बदला जाए। और वहाँ पे निक फ्यूरी के साथ थे स्टोनवॉल, ड्रूइड, क्वैक, हेलफायर, स्लिंगशॉट और साथ ही साथ फोबोस। और ये सभी लोग हमारे हीरोज को बचाने आए हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आशा करते हो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने फेवरेट कॉमिक सीरीज का रिक्वेस्ट मुझे कर सकते हो। सो गाइस, मैं मिलूंगा आपसे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।